अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में ऐसे दो कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जिनको मैं अक्सर वीडियोस में बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ और अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि सब लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है कि लेफ़्ट विंग या राइट विंग किसको कहते हैं, इज़्क्यर्दा देरेचा इसमें सियासत में किसको कहते हैं। तो अब मेरे ख्याल में या उम्मीद है काफ़ी लोगों को पता होगा, तो या इस चीज़ से बुरा नहीं मानना कि मैं सबको नहीं कह रहा कि सबको नहीं पता, ये स्पेशली तौर पे उनको है जिनको लोगों को नहीं पता, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में जब मैं इस चीज़ को मेंशन करूं या कोई और बंदा मेंशन करे तो आप लोगों को समझ आ जाए। तो अब सबसे पहले देखते हैं इसका आगाज़, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका आगाज़ कब से हुआ था। तो ये जो तब्दीली की कह सकते हैं या जमहूरियत की जो सबसे बड़ा एक इनकलाब आया था फ्रांस में, वहाँ से फ्रांस की रेवोल्यूशन फ्रांसेसा जिसे कहते हैं स्पेनिश में, तो रेवोल्यूशन फ्रांसेसा से इस चीज़ का जो है ना वो आगाज़ हुआ। रेवोल्यूशन फ्रांसेसा में या उसके बाद जो सियासतदान थे जो पार्लियामेंट में बैठते थे वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से या दाएं साइड पे बैठते थे या बाएं साइड पे। जो लेफ्ट साइड पे बैठते थे, लेफ्ट विंग या इज़्क्यर्दा, तो उनके नज़रियात क्या थे या राइट वालों के क्या है, और वो अभी तक उसी तरह से तकरीबन जो है ना थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ उसी तरह से चलता आ रहा है। जब हम बात करते हैं राइट विंग की, ठीक है, या उल्ट्रा देरेचा या देरेचा की बात करते हैं, तो वहां हम उन लोगों को मेंशन कर रहे होते हैं जो अगर हम इकोनॉमिया की बात करें तो वो कहते हैं जी हुकूमत का इकोनॉमी में जो इंटरप्ट है, इंटरवेंशन है, कि हुकूमत को इकोनॉमी में आके मुदाखलत करनी चाहिए, वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। मतलब कि जिस तरह से आप देख लें, अभी बात हो रही है जो किराए हैं, मकानों के किरायों की लिमिट लगानी है, ये क्या हुकूमत क्या कर रही है, इंटरवेंशन कर रही है मेरकादो में। तो राइट वाले कहते हैं कि आप मेरकादो को खुला छोड़ दें, ये खुद ही जो ओफेर्ता देमांदा, डिमांड और जो तलब होती है और जो चीज़ ऑफर की जाती है, खुद ये इस चीज़ को बैलेंस कर देंगी। मतलब कि नंबर एक, हुकूमत का इकोनॉमी में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। नंबर दो, ये लोग कहते हैं जिस तरह से निज़ाम चल रहा है, जो जो अथॉरिटीज़ हैं उनको उसी तरह से ही रखें, उनकी उसी तरह से रिस्पेक्ट करें। कि अगर हमारा बादशाह है मिसाल के तौर पे, तो ये बादशाह हमारा है, ये हमारा कल्चर है, पुराना आ रहा है। इनको कंसर्वादोरेस भी खैर कहते हैं, कंसर्वादोरेस, कंसर्वेटिव्स अगर इंग्लिश में ऐसे ही है, तो कि ये कदामत पसंद है, मतलब जो हमारी ट्रेडिशंस हैं उसी को हमने फॉलो करना है और इसी को आगे लेके जाना है। और जो लेफ्ट वाले हैं वो, उनको आप कह सकते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट सबसे पहले अगर हम इकोनॉमिया की बात करें तो उसमें वो इस चीज़ के हक में है कि हुकूमत इकोनॉमिया में, इकानमी में, मईशत में इंटरवेनीर हो, उसमें मदाखलत करे, ताकि जो रिंत है लोगों के पास, राइट वाले कहते हैं अगर मेरे पास ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि मैंने मेहनत से ये कमाया है, ये मेरा इस पे हक है, कोई मेरा किसी को देना नहीं बनता। और लेफ्ट वाले कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं ठीक है, जिन लोगों के पास ज़्यादा है वो हुकूमत को ज़्यादा पैसे दें, जिन लोगों के पास कम है वो कम दें, और जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है हुकूमत उनको देगी। ये है लेफ्ट विंग। और ये कहते हैं जी, मतलब ये नहीं कि हमारा शुरू से ये चीज़ चलती आ रही है, इसको हमने आगे लेके जाना है, बल्कि ये तब्दीली के हक में है। ये मतलब कह सकते हैं कि मोडिफिकाशंस या प्रोग्रेसिस्tas भी इनको कहा जाता है, कि आगे बढ़ने वाली तब्दीलियां लाने के जो है ना वो ख्वाहिशमंद है। तो ये दो नज़रियात हैं, लेफ्ट और राइट विंग। अब अगर स्पेन की आप बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट विंग में जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं, जो अहम तरीन पार्टियां इस वक्त स्पेन में, उनमें आ जाती है पेसोए, पार्टिडो सोशलिस्टा ओब्रेरो एस्पाñol, जिसका इस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल है, या इस वक्त स्पेन का जो प्रेसिडेंट भी है वो है पेड्रो सांचेज। पेड्रो सांचेज की पार्टी आप कह सकते हैं लेफ्ट साइड पे है। एक लेफ्ट साइड होती है और दूसरी होती है एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट साइड और एक्सट्रीम राइट। तो ये पेड्रो सांचेज की आप कह सकते हैं लेफ्ट साइड सोशलिस्ट पार्टी है। ओके, अब उससे भी लेफ्ट पे एक और पार्टी है जिसको हम कहेंगे सुमार या एस्केरा रिपब्लिकाना कैटालूनिया में, जो रूफियान की पार्टी है। और उनसे भी लेफ्ट पे जो एक्सट्रीमिस्tas हैं, ठीक है, जिनमें पोदेमोस
پودیموس تو شمار خیر تقریباً ایک ہی ہیں، لیکن یہ بالکل اینڈ پہ جو ہے نا وہ اسکیردا انیدا یا یہ ایسی پارٹیاں جو کہ جن کو آپ الٹرا اسکیردا کہہ سکتے ہیں یا ایکسٹریمسٹاس کہہ سکتے ہیں، بالکل اینڈ پہ، جو بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ حکومت کے کنٹرول میں ہر چیز کرنے کے قائل ہیں، یا ہر غریب بندے کی بہت زیادہ حکومت مدد کرے، اس طرح کی ان کی جو ہے نا وہ سوچ ہے۔ اور جو الٹرا رائٹ ونگ ہے، جو ایکسٹریما ڈیریچا ہے، جس میں اسپین کی بات کریں تو ووکس آ جائے گی، اور اس سے تھوڑا سا آپ درمیان کی طرف آئیں تو پارٹیدو پاپولار آ جائے گی۔ تو الٹرا جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنی کلچر کو، اپنے جو نظام ہے اسی کو برقرار رکھنے کے قائل ہیں، اپنے لوگوں کی مدد کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنی ہر بات میں امیگرینٹس کے خلاف بات کرتے ہیں، ایوداس کے خلاف بات کرتے ہیں، یا حکومت کی اکانومیا میں انٹرونشن کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو یہ دو کانسیپٹس تھے میرے خیال میں۔ کوشش تو میں نے پوری کی ہے کہ آسان لفظوں میں ایکسپلین کر سکوں، لیکن پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو معذرت خواہ ہوں، میرے پاس یہی طریقہ تھا۔ اللہ حافظ۔